परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं आज का यह कार्यक्रम लाया हूँ जो भेंट होता है उस संबंधित। तो हम वचन को पढ़ते हैं और आप लोग उससे ध्यान से सुने। आज के दिन प्रभु आपसे वचनों के द्वारा क्या क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 और वचन 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। आमीन। यहाँ पर भेंट संबंधित बातें हैं कि दो भाई हैं, दो भाई भेंट लाते हैं। एक भाई जो अपनी फसल होता है, गेहूं चावल दाल जो भी हो, वह लेकर आ रहा है और एक भाई अपने जानवर में से वह भेंट लेकर आ रहा है। तो बड़ा भाई जो लेकर आ रहा है खेती बाड़ी वाला है और वह देता है तो परमेश्वर उसकी ग्रहण नहीं करते हैं। और जो छोटा है वह जो जानवर देता है पशु, तो प्रभु उसे ग्रहण करते हैं। तो उसने उत्तम जो परमेश्वर के नियम के अनुसार था, उत्तम वस्तु उसने छांट कर परमेश्वर को दिया और उसने वह नहीं दिया। तो वही प्रभु उसे कह रहे कि तू क्यों उदास हुआ? यदि तू भला करता तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाती। इसका मतलब उसने भेंट देने में कुछ कहीं से त्रुटि की थी। उसने उस भेंट को अच्छा नहीं दिया था, वह अच्छा वस्तु नहीं दिया था। अब देखेंगे हाबिल को उसने अच्छी वस्तुओं को दिया था। जो अच्छा जानवर पशु था उसको परमेश्वर के लिए उसने दिया और इसने कैसे दिया कि परमेश्वर ने नहीं लिया, तो वो उदास हो जाता है। तो प्रभु उससे कहते हैं, यदि तू भला करता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाती? यानी उसने कुछ कहीं से कमी किया था। तो मेरे प्यारों, हम इस वचन से समझते हैं कि जब हम कुछ देते हैं तो हमें देने में उत्तम वस्तुओं को देना चाहिए, अच्छी वस्तुओं को देना चाहिए, क्योंकि जो ले रहा है वह आपके वस्तु को देखेगा। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ जो चीज़ बेकार वस्तु है उसी का आप दान दे रहे हैं, उसी को आप भेंट दे रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ग्रहण योग्य नहीं है, आशीष आपके ऊपर नहीं फलेगी। तो आज के दिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जो कुछ भी आप दान संबंधित दे या भेंट संबंधित दे तो अच्छे से अच्छी चीज़ वहाँ पर दे। और लिखा है कि यदि तू भला, वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यानी कि जब हम भला नहीं करेंगे, परमेश्वर के लायक नहीं करेंगे, तो उसमें हमें पाप आ जाएगा अंदर और हम पाप का काम करने लगेंगे, चोरी वाला काम करने लगेंगे, छुपाने वाला काम करने लगेंगे। तो वह पाप आपके द्वार पर रहेगा। लिखा है कि वह पाप आपके द्वार पर रहेगा और उस पर आपको प्रभुता करनी होगी, क्योंकि जब पाप का एक बार दास बन जाएंगे तो वह पाप आपको उसी में गिरा देगा। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आप समझिए कि जो कुछ भी आप करें भलाई का काम करें, न कि बुराई। यदि आप बुराई का काम कर रहे हैं, आपने दे तो दिया कि हमने दिया है, आपने कैसी वस्तु दी है इसके बारे में आपने विचार किया? आपको विचार करना चाहिए। आप देखेंगे उसको बुरा लगा और वह अपने भाई का हत्यारा हो गया, अपने भाई को घात करके मुआ दिया, तो उसका पाप उसमें बना रह गया और उसने भला नहीं किया, उसने बुरा ही किया।
बुरा जब करता है तो पाप उसके ऊपर हावी हो जाता है और वह उसका जो है कि प्रभुता करनी होती है। पाप का मजदूरी क्या होता है? मृत्यु। ऐसा हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारा, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन आपसे जो बातें किए हैं कि भेंट हमें कैसी देनी चाहिए, किस प्रकार की देनी चाहिए, तो उस पर ध्यान करिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे पिता। अच्छा मन देना पिता, ताकि वो अच्छे कार्यों में आगे बढ़े प्रभु, भले के काम करे, भलाई वाला काम करे प्रभु। हालेलुया, वो भला हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।